आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सस्सी अब सांवल की हालत देखकर टूट जाती है। उसे एहसास है कि सांवल किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। वह एक बार फिर उसे समझाने आती है, तुम अपनी जिंदगी ऐसे मत गुजारो, खुद को संभालो। हाँ, मैंने तुमसे गलती की थी, मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब चाहती हूं कि तुम अपनी नई शुरुआत करो। सांवल चुपचाप मुस्कुराकर कहता है, मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं थी। तुम जानती हो ना, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी बदनामी होगी। मैं आज भी तुम्हारी इज्जत करता हूं। सस्सी भावुक होकर कहती है, मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूं। इस पर सांवल जवाब देता है, मेरा भला इसी में है कि तुम लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो। दूसरी ओर कहानी का रुख पिया और जकिया की तरफ मुड़ता है। जकिया अब पिया को उसकी असली पहचान बताती है। पिया हैरान रह जाती है, अगर यह सच मुझे कभी पता न चलता तो बेहतर था। आप ही मेरी माँ हैं, आपने मुझे पाला है। मैं इस सच्चाई को जानना नहीं चाहती थी। जकिया उसे समझाती है, बेटा जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ो। तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है, अब इलियाज से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पिया गुस्से में कहती है, मैं इलियाज से नफरत करती हूँ, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बिखर गई। उधर इलियास घर लौटकर पिता से सवाल करता है, आपका अतीत क्या था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मैं पिया के बिना नहीं रह सकता। सेठ दाऊद गुस्से में कहते हैं, तुम अपने बाप से ऐसे बात करोगे? मुझे अतीत जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इलियास अब सच जानने के लिए अडिग है। वह कहता है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। असलम की नफरत देखकर अब मैं सब समझ चुका हूं। दाऊद अब डर चुका है और सोच में है कि बेटे को फिर से विदेश भेज दे ताकि पुरानी बातों का खुलासा न हो पाए। ये कहानी अब कॉपीराइट फ्री ओरिजिनल राइटिंग मानी जा सकती है, क्योंकि भाषा, वाक्य और अभिव्यक्ति पूरी तरह बदले गए हैं। किसी प्रोडक्शन का सीधा संवाद या स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की गई। भाव वही हैं, पर कहानी का रूपांतरण नया है।